अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ुबी अंसारी ब्लॉग्स में। तो आज का नया दिन शुरू होता है आज की भागम दौड़ के साथ। जैसे कि सुबह सुबह उठते ही जो है ना आधा हमारे पास आ जाती है और फिर हम उसके साथ थोड़ा बहुत खेलते हैं। तो इतने में जो है ना पार्लर से कॉल आने लगती हैं, तो फिर मम्मा को जाना पड़ता है वहाँ पर कटिंग करने के लिए। एक लड़की आई थी, उसकी बेबी कटिंग करनी थी और ये लड़की इतनी शांत थी, इतनी अच्छे से अपनी कटिंग करवा रही थी। इसे बिल्कुल भी मतलब कि जो होते हैं ना बच्चे, ज़्यादा उन्हें इचिंग होती है, इधर होती उधर होती, बहुत परेशान करती हैं। इसमें कोई ऐसी आदत नहीं थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। फिर वहाँ से कटिंग वटिंग कर फारिग हुए तो यहाँ पर आज हमारी मॉर्निंग में बुकिंग आई हुई थी, इंगेजमेंट मेकअप था, तो इन्हें रेडी करना था। ये अपना सुबह में ही आ गई थी, मैं तो स्कूल वगैरह गई हुई थी तो मेरे सामने ये नहीं आई थी। तो बस ये सुबह सुबह आ गई थी हमारी, ना तो घर की सफाई हुई थी ना कुछ हुआ था। और ये अपनी वैनिटी है और ये तैयार होकर इतनी खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह। इनके मेहंदी का रंग इतना अच्छा आया हुआ था। अगर आप चाहें तो बुकिंग करवा सकते हैं। हमारी आईडी का लिंक, आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये बहुत ही प्यारी लग रही है, इनका आउटफिट भी बहुत अच्छा था और इनका फुल लुक आप देख ही सकते हैं कितनी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही थी ये। बस इन सब से फारिग हुए तो हमारा घर मैसी हुआ पड़ा हुआ था, कोई सफाई नहीं हुई थी क्योंकि सुबह सुबह ही आ गई थी अपना मेकअप करवाने के लिए और मम्मा को पार्लर भी चली गई थी। और आज हमने जो है ना मशीन भी लगा रखी थी, तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा काम फैला पड़ा था। मैं भी घर पे नहीं थी तो मम्मा और जुबी बाजी को ही करना पड़ रहा था। तो इसने क्या करा, सारे कपड़े सुबह इन दोनों ने मिलकर धो लिए थे और ये कपड़े रखे हुए हैं, सुबह जाएंगे मतलब कि सूखने जाएंगे ऊपर। लेकिन बारिश हो गई थी, सूखने से भी रह गया था और ये हमारी किचन बेहिसाब गंदी पड़ी हुई है क्योंकि जो है ना इन दोनों को तो काम में लगी हुई थी ये दोनों। फिर मैं आती तो फिर मैं आकर बर्तन धोती क्योंकि मुझे कभी कभार बर्तन धुले में मिल जाते हैं, जब काम कम होता है घर में, लेकिन जब काम ज़्यादा होता है घर में तो मुझे आकर धोने पड़ते हैं। वो भी मैं आकर सोकर उठकर फिर धोती हूँ आराम से अपना शाम के टाइम। अदा यहाँ पर जीने पे बैठी हुई थी क्योंकि जब नीचे की सफाई होने लगती है ना तो ये खुद ही ऊपर चली जाती है। और बस ये हमारी सफाई हो गई थी। सफाई की क्लिप लेने इसने ली नहीं वैसे ज़्यादा, एक क्लिप प्लीज़ थोड़ी बहुत, और फिर ये चादर वादर चेंज कर ली थी क्योंकि जो ग्रीन वाली चादर थी वो ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो हमने फ्लोरल वाली चादर बिछाई थी, बहुत प्यारी और खूबसूरत लगती है, कमरे के साथ एकदम अच्छी लगती है। और ये आ गई थी, इसे झाड़ू जैसे लगाना हम चालू करेंगे ना तो ये झाड़ू जो है ना झाड़ू से खेलना आ जाती है। और ये कह रही थी मुझे खाना दे दो या पानी, कुछ ऐसी मांगती है जब भी हमारे करीब आती है। बस इसे खाना पानी देते रहो तो ये हमारे से लगी रहेगी, वरना इसे कोई मतलब नहीं है हमारे से। ये कमरा हमारा साफ़ हो गया था तो छोटा वाला जो कमरा है वो थोड़ा सा गंदा हुआ था तो उसे भी साफ़ करना था। और यहाँ मैं स्कूल से आ चुकी थी, मैं अपना आकर बैठी हुई थी, फ़ोन वोन चला रही थी और ये अपनी क्लिप ले रही थी। और फिर मम्मा साइड में मेरे आते ही रोटी बनानी चालू कर दी थी मम्मा ने, क्योंकि मुझे आकर इतनी भूख लगती है ना, क्योंकि मैं जो है ना कुछ खा कर नहीं जाती सुबह में, मैं वैसे भी बहुत लेट उठती हूँ। और फिर मैं एकदम से जल्दी से मुँह हाथ धोकर जो है ना जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मम्मा बनाने वाली थी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, तो उसके लिए मम्मा आलू की प्रिपरेशन कर रही थी, आलू को कट कर रही थी और बस आलू कट वट कर रही थी। पापा यहाँ पर प्रेस कर रहे थे और मेरे को आकर सोने की आदत है, स्कूल से आती ही मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ पर वो गद्दा पड़ा हुआ है और बैग वैग पड़ा हुआ है, बिल्कुल गंदा होया हुआ है घर। अभी दोबारा से सफाई होगी, शाम की सफाई अलग से होती है। और बस मम्मा जी ने ये आलू आपको दिखा रही हैं, थोड़ी बहुत क्लिपें हैं। और फिर मम्मा आटा गूंदने चली जाती हैं, आटा गूंद रही होती हैं अपना, और आटा एकदम सॉफ्ट आटा गूंदती है। मेरे से तो आज तक कभी इतना सॉफ्ट आटा नहीं गूंदा, मम्मा बहुत ही अच्छा आटा गूंद लेती है। फिर मम्मा सालन चढ़ाने के लिए सब्ज़ी रेडी मतलब कि कुकर रेडी कर देती हैं और कुकर को मम्मा चढ़ा देती हैं गर्म होने के लिए। इतने मम्मा अपनी सोयाबीन को सॉक कर लेती हैं, पानी डालकर उसमें सॉक होने के लिए रख देती हैं ताकि वो अच्छे से फूल जाए और अपना सॉक हो जाए और मतलब कि इसके अंदर मसाले अच्छे से भर जाए, वरना वो सूखी सूखी रहती है ना तो वो अच्छी नहीं लगती। और मम्मा ने यहाँ पर मसाला रेडी कर लिया है मम्मा सोयाबीन की सब्ज़ी के लिए, सोयाबीन की सालन सॉरी। तो यहाँ पर ये मसाले में बहुत ही वही डेली के मसाले होते हैं वही आपको यूज़ करने होते हैं, आप देख लेना। मुझे खैर वैसे इतना पता नहीं, किचन की नॉलेज है नहीं, अगर मम्मा को है तो मम्मा अभी तो खैर है नहीं इस वक्त, बाद में आपको मैं लिख कर दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आपको रेसिपी की वो चाहिए ना पूरी तो मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मैं कढ़ाई में अलग से ऑयल कर रही थी
ताकि मतलब ऑयल इसलिए कर रही थी, मम्मा सोयाबीन को फ्राई करेंगी पहले फिर डालेंगी, उससे जो ना अच्छी लगती हैं सोयाबीन, क्रिस्पी क्रिस्पी और बढ़िया भी लगती हैं। वैसे तो मेरे से बोला ही नहीं जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है ना, बहुत कम मैं किचन जाती हूँ। बस फिर मम्मा यहाँ पर अपना पानी डाल देती हैं और यहाँ पर तेल आने के लिए रुक जाती हैं। जब तक मसालों के ऊपर तेल नहीं आएगा जब तक मम्मा डालेगी नहीं है इसमें कुछ भी। फिर मम्मा जो है ना वो कर देंगी, क्या कर देंगी यार, मुझे तो ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। और ये मेरे दीदार कर लीजिएगा इस। फिर मम्मा ने इसमें आलू डाल दिया और इसे मसाले में घोल देंगी और ये फ्राई हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था सोयाबीन फ्राई हो रही है। सोयाबीन को अच्छे से चम्मच चलाकर फ्राई कर लेंगे और फिर इसे उठाकर उसमें पलट देंगे, मतलब कि सोयाबीन को चम्मच से उठाकर कुकर में डाल देंगे। और मम्मा फिर इतने में रोटियां बनाने लगती हैं और मम्मा रोटी बनाएंगी, गोल गोल रोटी। गोल गोल रोटी मेरे से तो आज तक नहीं बनी। और फिर जो है ना हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए आइज लुक करा था। हमारी प्रोफेशनल जॉइंट क्लासेस चले हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो डीएम कर देना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। शाम में जो है ना हमें थोड़ी सी क्रेविंग होने लगी थी पास्ता की। मम्मा कह रही मेरा आज दिल कर रहा है। मम्मा का वैसे कभी दिल नहीं करता, लेकिन मम्मा कह रही आज मेरा दिल कर रहा है पास्ता बनाने का, तो अच्छा सा मेरे को टेस्टी सा पास्ता बना कर दे दे। फिर भाई भी करने लगा बना दे, तो इसलिए मैंने बनाने लगी। मैं पास्ता लेकर आई थी, ये वाला जो पास्ता है ना ये उसका होता है, क्या कहते हैं उसे, ये जो है ना सूजी का पास्ता होता है। बस आप इसे डालेंगे और धो लीजिएगा और धोने के बाद इसमें पानी डालेंगे, 1 चम्मच या आधा चम्मच नमक डालेंगे, जितना भी आप नमक खाते हो उस अकॉर्डिंग, और फिर ऑयल डालेंगे ताकि ये चिपके ना। वैसे तो ये बहुत अच्छा वाला पास्ता होता है, एकदम से जाकर बहुत ही सेटल होता है और बहुत हेल्दी होता है। मैदे को अवॉइड ही करना, क्योंकि मैदे जो है ना वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। और फिर जो है ना वेजिटेबल्स ज़्यादा थी नहीं हमारे पास वेजेस, तो बस टमाटर था, प्याज थी और हरी मिर्चें थी, तो इन्हें मैं जल्दी जल्दी से कट कर लूँगी। वह जल्दी होती नहीं है मेरे से कट, मैंने इसमें टाइमलेस लगा रखा है इसलिए आपको लग रहा होगा। और फिर जो है ना हैंड टू हैंड पत्थर भी साफ़ करती रहती हूँ मैं, ताकि जो है ना नीचे का गंदा ना लगे, मैसी ना हो, बहुत ही बुरा लगता है ना। फिर जल्दी साफ़ करेंगे। और यहाँ पर ही चम्मच के जो है ना निशान छप जाते हैं, मैंने किचन जब भी साफ़ करी। और ये हमारी सॉसेस हैं, ये हैं टमाटो केचप और शेज़वान सॉस और मैगी मसाला, मैगी नहीं पास्ता मसाला। और फिर हमारा पास्ता बॉईल हो जाता है, हम अपना पास्ता निकाल लेंगे छन्नी में और छन्ने को अच्छे धो लेंगे ताकि उसका जो भी पानी है ना वो सारे निकल जाए। और अपना तेल डालेंगे, इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें अपना प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हम इसमें जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, हल्का से इसे पिंक कर लेंगे। और फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उसे भी सॉटे कर लेंगे। और फिर हम इसमें वेजिस में है ही क्या, वैसे भी टमाटर और अपनी मिर्चें डाल देंगे और इसे भी चम्मच चला लेंगे। और हल्का सा जो है ना इसमें नमक डाल देंगे ताकि जो है ना टमाटर गल जाए हमारा। इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे गलने के लिए, और थोड़ा सा वेट लगेगा। शायद यहाँ पर अपनी घड़ी दिखा रहा था जो कि उसने नहीं पहन रखी। फिर हम इसमें हल्दी डाल देंगे रंग के लिए, रंग अच्छा आना चाहिए ना। फिर हम इसमें पास्ता मसाला डालेंगे, एक ही मैंने इसे 2 मंगवाए थे, लेकिन ये लेकर एक ही आया था। बाद में जो है इसे चाट के खाने में अच्छा लगता है वैसे। फिर हम इसमें अपनी केचप और सॉसेस डाल देंगे और फिर हम इसे चलाएंगे चम्मच को अच्छे से और इसे पकाएंगे। और ये हमारा पास्ता, गर्मा गर्म पास्ता इतना टेस्टी हो रहा था ना, आप ट्राई करना, बहुत ही अच्छा हो रहा था। सबको दिया मैंने, सर्व किया सबको। और सर्व मैं कोई काम करूँ और कुछ बिगड़े ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हमने ये सब खाया और फिर पापा को लगने लगी भूख, तो फिर जो है ना जो हमने सोयाबीन की सब्ज़ी रात दोपहर में बनाई थी उसी में ही मम्मा ने जो है ना चावल डाल के पानी डाल दिया, चावल वावल धोकर। और ये जो है ना अपनी एक तहारी टाइप डिश बन जाती है, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये जो है ना हैंड टू हैंड डिश होती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। ऐसा देसी फैमिलीज़ में तो ऐसा होते ही रहता है। और फिर किचन बहुत फैल गई थी तो मैंने हैंड टू हैंड सारे बर्तन धो दिए थे और ये लगी नहीं इतनी जल्दी धुलने, इसमें बहुत टाइम लगा था मेरे को। और फिर एक सुकून की सांस आती है जब हम जो है ना अपनी किचन को साफ़ करना चालू करते हैं ना। ये लास्ट का सीन तो मेरा सबसे फेवरेट होता है कि पानी डालो और खींचते चले जाओ। सारा मैं पहले ही रगड़ के बैठी हुई थी, रगड़ लिया था मैंने अच्छे जूने से, स्क्रब कर लिया था पूरी किचन में। और इस सारा धो को धाकर साफ़ करके किचन को, यहाँ पर जो है ना मैं इससे गिरी थी, पानी की बोतलें सारी खाली हो गई, पानी की बोतलें भर लें। ये पानी की बोतलें भरने खड़ा हो गया था और फिर बाजी दूसरे कमरे में बैठ के अपने मेहंदी लगा रही थी।
आप चाहो तो हमारी मेहंदी की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी रात के टाइम, तो बाय बाय।